अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फैटी एसिड्स के ऊपर बात करते हैं कि फैटी एसिड्स क्या है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वन पॉइंट लिखा हुआ है कि फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड या ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इसके ऊपर प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बात की है। इसके अलावा जब हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये दो फंक्शनल ग्रुप से बना हुआ है। इसी वजह से इसको नाम भी कार्बोक्सिलिक दिया हुआ है। एक फंक्शनल ग्रुप को हम कार्बोनाइल कहते हैं। तो कार्बोनाइल में जो फर्स्ट तीन अल्फ़ाबेट है कार्ब या चार, वो कार्बोनाइल से लिया हुआ है। इसके अलावा एक हाइड्रॉक्सिलिक ग्रुप ये भी काम करता है फंक्शनल ग्रुप, और ऑक्सैलिक जो है ये हाइड्रॉक्सिलिक ग्रुप से लिया हुआ है। इसी वजह से इन दोनों को कंबाइन करके एक नाम बना हुआ है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब कार्बोनाइल किस तरह फंक्शनल ग्रुप है, इसके अलावा हाइड्रॉक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप किस तरह है, तो यहाँ पे आप लोग देख ले, ये है कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पे कार्बन होता है और इस कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाए तो ये बनता है कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे इस साइड पे या इस साइड पे, मान लो मैं इस साइड पे करता हूँ, यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? हाइड्रॉक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये फंक्शनल ग्रुप और ये फंक्शनल ग्रुप आपस में मिलके ये एक कंपाउंड बनाता है जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगाते हैं R। ठीक, तो ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा आप लोग जो है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि R को इस साइड पे कर दे, OH इस साइड पे कर दे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, इस तरह लिखा या इस तरह लिखा, दोनों तरीक़ों से ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फैटी एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। फैटी एसिड क्या है? यही कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके अलावा आगे जो बात लिखी हुई है कि ऑफन, यहाँ पे R नहीं है, ऑफन विद लॉन्ग एलिफेटिक टेल्स। अब एलिफेटिक जो है ये क्या है? एलिफेटिक हम इस चीज़ को कहते हैं, मान लो यहाँ पे एक स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है CH3, इस तरह एक लॉन्ग चेन है। क्या है? एक लॉन्ग चेन है, तो इसको हम एलिफेटिक कहते हैं। या अगर इस स्ट्रेट चेन में पॉसिबिलिटी है साइक्लिक की भी, मतलब यहाँ पे कार्बन मतलब इसको भी हम एलिफेटिक कहते हैं, इसको भी हम एलिफेटिक कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि साइक्लिक की क्या होगी, प्रॉपर्टी सेम टू सेम इसी तरह होगी जिस तरह स्ट्रेट चेन की है। एक दूसरा है एरोमेटिक। एरोमेटिक को फ़िलहाल साइड पे रखे, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन जो है उसको क्लासिफाई करते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक में। तो एलिफेटिक में ये चीज़ें आते हैं और एरोमेटिक एक अलग क्लास है, उसको फ़िलहाल छोड़ दें। तो कहने का मतलब ये है, फैटी एसिड जो है ये क्या होता है, लॉन्ग एलिफेटिक टेल्स होता है, मतलब लॉन्ग चेन इसका होता है। कहाँ पे चेन होगा? यहाँ पे जो R आप लोगों को नज़र आ रहा है ये इस तरह लॉन्ग टेल्स बनाएगा या इस तरह लॉन्ग चेन बनाएगा। किस तरह? यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दे दूँ। मान लो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है या फैटी एसिड है। तो यहाँ पे जो R है ये लॉन्ग टेल्स बनाता है या लॉन्ग चेन बनाता है। किस तरह? यहाँ पे आप लोग देख ले यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे अनदर CH2, और इस तरह CH2 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 इस तरह लॉन्ग टेल बनाएगा और आखिर में आपको मिलेगा CH3। ठीक, तो इस बात का मतलब ये है कि फैटी एसिड जो है अक्सर इसका जो R है या जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, ये लॉन्ग टेल्स बनाता है या लॉन्ग चेन बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो एलिफेटिक चेन है या जो टेल है ये सैचुरेटेड होगा या अनसैचुरेटेड होगा। तो इसका जवाब यहाँ पे प्रेजेंट है कि आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सैचुरेटेड किसको कहते हैं, अनसैचुरेटेड किसको कहते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो है वो नोट करना है। दूसरे पॉइंट में ये बात क्लियर की है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड हैज़ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड।
यहाँ पे जो लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल, इसमें क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होंगे। जब सिंगल बॉन्ड होंगे तो इट मीन्स कि ये क्या होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। इसके अलावा यहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैज़ एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होगा, ये जो लॉन्ग चेन है या लॉन्ग टेल है, ये जो बनता है इसमें एक डबल बॉन्ड ज़रूर होगा। जब एक डबल बॉन्ड आ जाए फिर ये क्या बनेगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनेगा। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिस्कस किया था कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच, उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते थे। इस तरह यहाँ पर भी यही केस है। ऐसा फैटी एसिड, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की बजाय फैटी एसिड जो लॉन्ग चेन है उसमें अगर कार्बन कार्बन के बीच सारे सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अगर यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर ये क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। यहाँ पे मैं नीचे एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों का कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख ले। यहाँ पे हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोनाइल, और यहाँ पे जो आर है उसको मैंने खींच लिया हुआ है, इसका टेल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे CH2 इसको मैंने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है और यहाँ पे 7 लगाया हुआ है। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये CH2 जो है ये 7 दफ़ा है। यहाँ पे आप लोग देख ले CH2 और इस तरह 4 और भी इस तरह CH2। इसको मैंने क्या किया, एक CH2 लगाया और ब्रैकेट में बंद किया, मतलब कंडेंस फार्मूले में मैंने लिखा हुआ है। अब कंडेंस फार्मूला क्या है, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 जो है उसको हमने डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, कंडेंस फार्मूला क्या होता है, इस तरह स्ट्रक्चर और सारे फार्मूले जितनी भी है बेसिक फार्मूले उसको हमने डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, इसी वजह से मैंने इसको कंडेंस फार्मूले में लिख दिया, या टाइम लगता है इसी वजह से मैंने इसको कंडेंस फार्मूले में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 7 दफ़ा CH2 है, यहाँ पे आप लोग देख ले इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है। क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। यहाँ पे फिर आगे फिर सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इट मीन्स कि अगर एक ही डबल बॉन्ड हो तो वो आपके पास फिर क्या होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। अब ये क्या है, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। क्यों, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ चुका है। यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पे इसको भी मैंने ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। इट मीन्स कि 16 दफ़ा CH2 ग्रुप जो है ये इस तरह गया हुआ है यहाँ पे, और लास्ट में CH3 है। तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो मैं यहाँ पे ज़रूर शो कर देता, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है। तो इट मीन्स कि ये क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है। इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसमें सारे सिंगल बॉन्ड लेकिन एक डबल बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन उठता है कि अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ चुका है, अगर 2 आ जाए, 3 आ जाए तो उसको फिर हम क्या कहेंगे। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, उसको नोट करें तो आप लोग का ये सवाल क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट में ये बात क्लियर की है कि इफ़ ए फैटी एसिड हैज़ मोर देन वन डबल बॉन्ड देन इट इज़ कॉल्ड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कहने का मतलब ये है कि ऐसा फैटी एसिड जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए उस टेल में या उस लॉन्ग चेन में, जिस तरह यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर दूसरा डबल बॉन्ड है। अब इस फैटी एसिड को हम क्या कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब यहाँ पे चंद एग्जांपल है, उसको आप लोग देख लें। तो यहाँ पे चंद एग्जांपल मौजूद है, जिस तरह स्टेरिक एसिड है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, एनिमल्स फैट्स में मिलेगा। अब यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इससे आपने डरना नहीं है। ये जो है ये पार्ट ये वाला है, मतलब COOH, इस तरह COOH, इस पार्ट से ये पार्ट बनाए, बाकी ये जो है ये लॉन्ग टेल है। तो इस तरह ब्यूटेरिक एसिड है जो कहाँ पे है,
प्रेजेंट इन बटर, जो मक्खन है इसके अलावा कैप्रोइक एसिड जो है ये भी बटर में आपको मिलेगा और ये इसके फार्मूले है। तो ये चीज़ ये वाला पार्ट है, ये वाला, और बाकी जो है ये लॉन्ग टेल है या लॉन्ग चेन है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे डिबेट्स की। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।